हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं चास्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये चीज हम लोग उसमें जो है ऑटोगैमी के अंदर देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोलिनेशन की सिंपल डेफिनेशन देखी थी, उसके अलावा उसके काइंड के बारे में देखा था, मतलब उसके टाइप्स के बारे में देखा था और उसको वन बाई वन करके हम लोगों ने समझा भी था। तो अगर आप लोगों ने पीछे वाला लेक्चर देखा होगा लास्ट लेक्चर, तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो आज जो है हम लोग, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो हमारा ऑटोगैमी होता है, ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर चीजें होती हैं। मतलब एक ही फ्लावर का आपका पोलन ग्रेन होगा और एक ही फ्लावर का जो है पिस्टिल होगा और उसके स्टिग्मा पे लैंड हो जाएगा तो ऑटोगैमी हो जाएगी। लेकिन नेचर जो है वो ऑटोगैमी को रोकता है, वो बढ़ावा नहीं देता ऑटोगैमी को, वो गेटेनोगैमी और जेनोगैमी को बढ़ावा देता है। ठीक है, उससे क्या होता है, एक अच्छी स्पीसीज मिलती है, एक हेल्दी स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला समझेंगे क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस प्लांट्स क्या होते हैं और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। ओके, चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। अब ये जो दोनों टर्म हैं एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज से हैं, इंग्लिश लिटरेचर से लिए गए हैं। तो चास्मोगैमस का मतलब होता है, चास्मो का मतलब ओपन कह सकते हो, एक दरार टाइप का ओपन कह सकते हो। क्लिस्टो का मतलब जो है बिल्कुल कंपैक्टली जो है क्लोज्ड कह सकते हो उसको। ठीक है, एक्चुअल में यहां पे 3 एग्जांपल हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 27 में हमारी बुक में दे रखा है। आप लोगों को पता नहीं बुक में कौन से दे रखा होगा। एनसीईआरटी की पेज नंबर 27 पर 12th एनसीईआरटी में आप लोग देखिएगा, मिल जाएगा फ्लावर, वो मतलब वो प्लांट मिल जाएगा। उसका मैं एग्जांपल यहां पे बता देता हूं, उसका समझा भी दूंगा आपको। एक्चुअल में क्या होता है, वो 3 हैं, उसका एग्जांपल समझिए। चास्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो 3, यहां पे वैसे तो बहुत सारी स्पीसीज हैं लेकिन यहां पे मैं 3 का नाम लिखता हूं, एनसीईआरटी में दी हुई हैं, उनका नाम बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, एक तो है वायोला ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना। ठीक है, तो ये 3 प्लांट हैं जिनके अंदर जो है चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस जो है फ्लावर देखने को मिलते हैं। अब समझिए यहां पर क्या है, जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट फ्लावर है, वो ऑटोगैमी को बढ़ावा देना नहीं चाहता है, वो जेनोगैमी और गेटेनोगैमी को बढ़ावा देना चाहता है, वो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देना चाहता है। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि मैंने कहा था, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज जो हैं, यानी कि नेचर ने कुछ ऐसी तरकीब निकाली है कि जो उसको ऑटोगैमी को बढ़ावा नहीं देती है, वो जेनोगैमी और गेटेनोगैमी को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, इन 3 प्लांट्स के अंदर, इनके फ्लावर के अंदर आप देखेंगे तो 2 टाइप के फ्लावर मिलते हैं, एक होते हैं चास्मोगैमस, एक होते हैं क्लिस्टोगैमस। देखिए क्या होता है, समझिए, पेज नंबर 27 से फ्लावर भी दे रखा है, वहां पे एक ही प्लांट में 2 टाइप के फ्लावर नजर आएंगे। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ये प्लांट है, ये प्लांट नजर आएगा आपको ऐसा, ये प्लांट होगा ऐसे। ठीक है, और यहां पर कुछ फ्लावर नजर आएंगे और ये फ्लावर जो हैं बड लाइक होंगे। कैसे होंगे, बड लाइक, मतलब ये ओपन नहीं होंगे, ये ओपन नहीं होंगे। लेकिन कुछ फ्लावर इस प्लांट के अंदर, ये 3 मैंने एग्जांपल बताए हैं, इसके अंदर कुछ फ्लावर जो हैं बड़े खूबसूरत से नजर आएंगे और ये ओपन रहेंगे। ये कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे। और एक कंडीशन और है, यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों प्लांट के फ्लावर जो हैं बाइसेक्सुअल होंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सॉरी, ये हमारा एंथर होगा, ये वो हो जाएगा पिस्टिल। ठीक है, तो इसके जो
आपको प्लांट के फ्लावर नजर आएंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर नजर आएंगे। बाइसेक्सुअल का मतलब समझते ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें समझिए दोनों टाइप के फ्लावर में अंतर क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो है हर प्लांट जो है जेनोगेमी करना चाहता है या फिर गटेनोगेमी करना चाहता है, क्योंकि कोई भी जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन में जाना नहीं चाहता है। सिंपली कौन जाएगा भाई, ठीक है। तो क्या होता है, प्लांट सोचते हैं कि चलो हम जेनोगेमी या फिर गटेनोगेमी करते हैं। तो ये जो प्लांट हैं इसमें क्या होता है, ये जो फ्लावर जो है आपका ओपन जो रहता है, इसको हम बोलते हैं चैज्मो। क्या बोलते हैं? चैज्मोगैमस। चैज्मोगैमस। और चैज्मोगैमस जो फ्लावर है वो सोचता है, मतलब ये प्लांट पूरा है, ये सोचता है कि यार जो है कहीं से पोलन आ जाए, हमको फर्टिलाइज कर जाए आके भैया, ठीक है। तो हमारी जो आने वाली स्पीसीज है, हमारी आने वाली जो नस्ल है ना, वो बेहतर हो सके, वो हेल्दी हो सके, वो डिजीज रेजिस्टेंट हो सके, उसमें जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना दिखे, ठीक है। तो ये ओपन रहता है, तो इसको हम बोलते हैं चैज्मोगैमस। अगर मान लीजिए कोई पोलन आ जाएगा उड़ के, तो यहां पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जेनोगेमी हो जाएगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मतलब जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब जो है आपका जेनोगेमी हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, एक नई अच्छी स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज, अगर मान लो कहीं से पोलन ना मिला और अगर मान लो ये वाला फ्लावर फर्टिलाइज ना हुआ, तब क्या होगा, तब तो प्लांट की जाति खत्म हो जाएगी। इसलिए इस फ्लावर के अंदर इस प्लांट के अंदर दूसरे फ्लावर पाए जाते हैं और ये कभी ओपन नहीं होते हैं। जब ओपन नहीं होंगे तो दूसरा कोई पोलन आ नहीं सकता, ठीक है। लेकिन है बाइसेक्सुअल, इसका अंदर ही पोलन ग्रहण रहेगा और अंदर ही जो है वो इसका पिस्टिल होगा। तो क्या होता है, जब ये प्लांट देखता है, इस चीज को महसूस करता है कि ये भाई साहब फर्टिलाइज नहीं हुए, तो फिर ये क्या करता है कि अपने अंदर ऑटोगेमी ही कर लेता है। अब ऑटोगेमी उसकी करना मजबूरी होती है, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है फिर उसको मजबूरी में करना पड़ेगा। भाई जैसे मान लीजिए कोई कुंवारा है, ठीक है ना, कोई बैचलर है, अब उसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन शादी नहीं हो रही, मतलब दूसरी जगह से रिश्ता नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, वो सोचेगा चलो कि जो है अपनी रिश्तेदारी में देख लिया जाए मामला, ठीक है। तो अपनी ही कुनबे में देखेगा, फिर और क्या करेगा, तो उसको मजबूरी है भाई, क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा तो क्या करेगा फिर भाई, अपनी आगे आने वाली जनरेशन को थोड़ी खत्म करना चाहेगा। तो फिर वो करना क्या चाहता है, वो जो है ऑटोगेमी करना चाहता है, सेल्फ पॉलिनेशन करना चाहता है। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ध्यान रखिएगा इसको, ये हमारे कैसे रहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोगेमी होता है, ऑटोगेमी होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो होगा, इसमें होगा जो क्या होगा, इसमें जेनोगेमी। ये चैज्मोगैमस सिर्फ और सिर्फ जो है गैमो, हालांकि इसमें जो है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, लेकिन नहीं होता है। क्यों? इसके पीछे मैं अभी वजह बहुत सारी बताऊंगा। क्योंकि नेचर क्या करता है कि जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, ऑटोगेमी को रोकता है, ठीक है। तो इसके लिए कई सारे तरीके भी हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑटोगेमी को कैसे रोका जाता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और फिर इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो यहां पे पहली चीज समझिए आप, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, मोस्टली सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट और बाइसेक्सुअल। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है इसमें कि जो जैसे कि मैंने कहा, जो हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब यह है कि ये नेचर जो है खुद ही ऑटोगेमी को रोकना चाहता है। बात समझ में आ रही है? कैसे रोकेगा? पॉइंट नंबर वन है कि जो है, जैसे मान लीजिए यहां पर ये फ्लावर होगा,
जैसे मान लीजिए यहां पे एक फ्लावर है, सॉरी ये मान लीजिए फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ये इसका जो है फीमेल पोर्शन है, पिस्टिल है, स्टाइल है और ओवरी है, और यहीं पे निकला है इसका एंथर, ठीक है बेटा, यहीं पे एंथर है, तो इसके बीच में क्या हो जाना चाहिए, इसके बीच में ऑटोगैमी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? एक्चुअल में होता क्या है कि नेचर क्या करता है, नेचर इनको एक साथ जवान नहीं करता है, नेचर इस चीज को रोकना चाहता है, तो नेचर क्या करेगा, नेचर ये करता है कि या तो पहले इसको मैच्योर कर देगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, इसमें एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, और ये भाई साहब तैयार ही नहीं है काम करने के लिए, जब तैयार नहीं है, यहां से पोलन निकलेंगे ही नहीं, जब यहां से पोलिनेशन मतलब जो है पोलन निकलेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा भाई, पोलिनेशन नहीं होगा, तो ये कहां से आएगा, फिर जो है मान लीजिए ये दूसरा फ्लावर होगा, सॉरी, और मान लीजिए यहां के दूसरे फ्लावर के एंथर से यहां पे आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे ज़ैनोगैमी। तो बात समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट क्या है कि या तो जो है पिस्टिल जो है मैच्योर हो जाएगी, पोलन रिलीज नहीं हो पाएंगे, या फिर पोलन रिलीज हो जाएंगे, पिस्टिल मैच्योर नहीं हो पाएगी। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है आउटब्रीडिंग डिवाइस में, दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे इसी में चलिए समझा देता हूं मैं, मान लीजिए यहां पे जैसे फ्लावर है, चलिए यहां पे देख लेते हैं, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, और फ्लावर तो है, अब इसमें ऑटोगैमी को रोकने के लिए, मान लीजिए ये पिस्टिल है, नेचर क्या करता है, ऑटोगैमी के रोकने के लिए क्या करेगा, इनकी लोकेशन यानी कि इनकी पोजीशन बदल देगा। क्या करेगा, इनकी पोजीशन बदल देगा। मान लीजिए पोजीशन बदल गई इनकी, ये तो बहुत छोटे रह गए, ये भाई साहब बड़े लंबे हो गए, ठीक है, पिस्टिल बहुत ऊंची हो गई, तो कैसे होगा, नहीं जा सकता ना। तो क्या होगा कि सेकंड ये आउटब्रीडिंग डिवाइस में पॉइंट ये है कि इसमें जो है पिस्टिल और एंथर की पोजीशन बदली हुई होती है, जिससे कि वो नहीं हो पाता है। थर्ड में तो बड़ा कांड हो जाता है। थर्ड पॉइंट जो है बड़ा खतरनाक पॉइंट है। थर्ड में मतलब कोई चांस ही नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए यहां पे जैसे ये फ्लावर है, समझिए कायदे से इसको, जैसे ये फ्लावर है और फ्लावर का ये पूरा पिस्टिल पार्ट है और यहां पे ये है पूरा, ठीक है, ये एंथर पार्ट है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये भाई साहब जो है ना, ये जबरदस्ती अपना डाल ही देते हैं यहां पे पोलन। जब पोलन डाल देंगे तो ये क्या करेगा, पिस्टिल कुछ ऐसी प्रोटीन, कुछ ऐसे केमिकल का सिक्रीशन करेगा जो कि पोलन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, पोलन की ट्यूब का फॉर्मेशन ही नहीं होने देगा, पोलन को अंदर एंट्री ही नहीं करेगा। तो क्या होगा, ऑटोगैमी रुक जाएगी और दूसरा कोई मान लीजिए पोलन आके इस पे आ जाएगा और इसको फर्टिलाइज कर जाएगा, ज़ैनोगैमी का बढ़ावा हो गया सिंपली। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो ये बात बेटा समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से जो है एक 3 मेथड मैंने आपको बताया यहां पे, इस तरीके से ऑटोगैमी को रोका जाता है और ज़ैनोगैमी को बढ़ावा दिया जाता है, या फिर गैनोगैमी को बढ़ावा दिया जाता है। अच्छा, चौथा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट समझिए, कुछ हमारी स्पीसीज ऐसी होती हैं, कुछ स्पीसीज में नेचर क्या करता है कि एक ही प्लांट के अंदर क्या करता है कि एक मेल प्लांट को, एक मेल फ्लावर को बना देगा, एक फीमेल फ्लावर को बना देगा, ऑटोगैमी रुक जाएगी। और ऐसा देखने को मिलता है कैस्टर और मेज के अंदर। किसमें देखने को मिलता है, कैस्टर एंड मेज। कैस्टर और मेज के अंदर ऐसा ही देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें कि इसके फ्लावर, समझिए बात यहां पे, मतलब एक ही प्लांट में, यहां पे देखिए बेटा, जैसे एक ही प्लांट है, यहां पे फ्लावर जो है ना बाइसेक्सुअल नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल होगा। और फ्लावर यूनिसेक्सुअल में क्या होगा कि एक जो है, एक फ्लावर मेल होगा और एक फ्लावर फीमेल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो मान लीजिए ये वाला फ्लावर कैसा है, एंथर वाला है, तो इसका यहां पे आ जाएगा पोलन। तो ये गैटेनोगेमी हो गई ना, इसको क्या बोलेंगे, गैटेनोगेमी हो गई। तो ये वाला जो प्रोसेस है नंबर 4, ये जेनोगेमी को रोकता है, ये ऑटोगेमी को रोकता है और गैटेनोगेमी और प्लस जेनोगेमी को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसी तरीके से जो चौथा मेथड है, लास्ट एंड फाइनल मेथड जो है फिफ्थ मेथड में क्या होता है, यहां पे आपने केस में क्या देखा, कैस्टर और मेज के अंदर क्या देखा, एक ही प्लांट के अंदर दोनों टाइप के फ्लावर नजर आ रहे हैं। यहां पे बाइसेक्सुअल फ्लावर नजर नहीं आएंगे, यहां पे जो फ्लावर नजर आएंगे वो कैसे नजर आएंगे, वो आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर नजर आएंगे, बाइसेक्सुअल नहीं यहां पे। लेकिन जो प्लांट है ये मोनोसियस है, प्लांट जो है मोनोसियस प्लांट वो होते हैं जिनमें ऐसे प्लांट जिनमें दोनों टाइप के फ्लावर मौजूद हो। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अगर एक केस और लें हम, पपाया का केस अगर हम लें, 5वां स्टेप पपाया का है, पपाया का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पे समझ लीजिए बेटा, पपाया में क्या होता है कि उनके फ्लावर जो हैं एक प्लांट में नहीं होंगे, ना तो वो बाइसेक्सुअल होगा। उसमें क्या होगा, मान लो ये दो पपाया के फ्लावर हैं, दो पपाया के प्लांट हैं, एक प्लांट ये है पपाया का और एक प्लांट ये है, और इसमें ये फ्लावर लगा हुआ है। इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए ये फीमेल प्लांट हो जाएगा। जब फीमेल जिसमें फ्लावर होगा तो इसको फीमेल प्लांट बोलेंगे ना, फीमेल, शॉर्ट में लिख देता हूं, फीमेल प्लांट हो जाएगा। और ये वाला इसके पास मान लीजिए कैसा होगा, यहां पर क्या होगा, ये मेल प्लांट है क्योंकि यहां पर इसके पास अंतर है। तो ये इसका आएगा पोलन और इसको फर्टिलाइज कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, जेनोगेमी हो जाएगा। ये केस देखने को मिलता है पपाया में। एग्जांपल मैं लिख देता हूं, पपाया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ये मैंने 4 मेथड आपको बताए हैं, तो आप इनको समझिए, सभी मेथड जो हैं। अच्छा, ये मेथड जो है स्पेशली जेनोगेमी को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे गैटेनोगेमी नहीं हो सकता, क्योंकि गैटेनोगेमी के लिए कंडीशन है कि एक ही प्लांट के अंदर होनी चाहिए, एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के अंदर होनी चाहिए। तो यहां पे तो ऐसा नहीं है ना, ये पपाया के अंदर सिर्फ जो है जेनोगेमी होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, या क्रॉस पोलिनेशन कह सकते हो उसको। ठीक है ना, तो ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं जो कि आपके ऑटोगेमी प्रोसेस को रोकते हैं और किसको बढ़ावा देते हैं, ये क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं और हर प्लांट स्पीसीज को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं समझ में आ गए होंगे। बेटा इनका रट्टा मार लो, इनका कोई चांस जो है मिस मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, क्योंकि जैसे आप लोग देखे होंगे जेनोगेमी के बारे में इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन मिलते हैं। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट को जैसे कि मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, आप उनको अच्छे से समझिए। तो बेटा ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और जो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फिर वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहें। ओके, धन्यवाद।